छोटे शेर का बड़ा सपना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं तब सपने देखना कितना मुश्किल लगता है। लेकिन क्या हालात ही हमारे सपनों को तय करते हैं या हमारी हिम्मत? आज की ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक छोटे से बच्चे की, जिसे सब छोटा शेर कहते थे। उसका असली नाम था रवि, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी, उसके इरादों में जो आग थी, वो किसी शेर से कम नहीं थी। रवि का गांव था झारखंड के दूर दराज इलाके में, जहां ना अच्छी सड़कें थीं, ना अच्छा स्कूल और ना ही वो साधन जिनसे बच्चे आगे बढ़ सकें। लेकिन रवि को फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता था। लेकिन जरा सोचिए, जहां बिजली दिन में सिर्फ 2 घंटे आती हो, वहां लैब और विज्ञान की बातें करना एक सपना नहीं, पागलपन लगता है। रवि का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। कभी पेट भर खाना मिल जाता तो कभी नहीं। लेकिन रवि की आंखों में अपने हालात से लड़ने की आग थी। वो दिन भर सरकारी स्कूल में पढ़ता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। उसके पास किताबें नहीं थी तो वो स्कूल की लाइब्रेरी में पुरानी किताबों से ज्ञान बटोरता। और जब कभी कोई किताब भी नहीं मिलती तो वो अपनी कॉपी पर खुद ही प्रश्न बना लेता, खुद ही उत्तर ढूंढने की कोशिश करता। गांव वाले उसे कहते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिरकार खेतों में ही तो जाना है। लेकिन रवि मुस्कुराता और कहता, शेर का बच्चा हूं, जंगल में नहीं, आसमान में दहाड़ लगाऊंगा। जब वो 10वीं कक्षा में पहुंचा तो उसने पूरे जिले में टॉप किया। लोग चौंक गए। एक गरीब मजदूर का बेटा जिसने कभी कोचिंग नहीं ली, जिसने पुराने जूते और पटी किताबों में पढ़ाई की, उसने इतना बड़ा कमाल कर दिया। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। अब रवि का सपना था आईआईटी में जाना, लेकिन कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। गांव से शहर जाना नामुमकिन जैसा था। मगर रवि ने हार नहीं मानी। उसने यूट्यूब पर मुफ्त वीडियो से पढ़ाई शुरू की। अपने पुराने मोबाइल पर धीमे इंटरनेट से घंटों तक वीडियो बफर करता, नोट्स बनाता और खुद को तैयार करता। वो खेतों में काम करके अपने परिवार की मदद करता और जो थोड़ा बहुत मिलता उससे मोबाइल का रिचार्ज करवाता। कभी कभी वो भूखा भी सोता, लेकिन सपनों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। रवि ने 2 बार मेंस परीक्षा दी और दोनों बार असफल रहा। उस दिन वो बहुत रोया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई एक बड़ा सपना देखने के काबिल हूं? लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। बेटा, अगर शेर छोटी लड़ाइयों से डरने लगे तो जंगल उसका नहीं रहेगा। और फिर तीसरी बार रवि ने खुद को पूरी ताकत से तैयार किया। दिन रात पढ़ाई की, खुद को तोड़ा और फिर से जोड़ा। और इस बार उसने इतिहास रच दिया। रवि ने पूरे राज्य में टॉप किया और उसे आईआईटी में दाखिला मिल गया। जब उसका एडमिशन हुआ और वो पहली बार हवाई जहाज में बैठा तो उसने खिड़की से नीचे झांक कर कहा, मुझे रोकने वाले बहुत थे, लेकिन मेरा सपना मुझसे ज्यादा बड़ा था। आईआईटी में भी उसने कड़ी मेहनत जारी रखी। पहले से ही संसाधनों की कमी थी, लेकिन आदतें वही थीं, कम में जीना, लेकिन सपने हमेशा ऊंचे रखना। अपने अंतिम वर्ष में रवि को नासा से रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इनविटेशन आया। ये वही छोटा शेर है जिसने गांव की गलियों से सफर शुरू किया था।